नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रत्युष खरे को क्या हो गया, स्टूडियो में बैठकर इसने मास्क क्यों लगाया है। दरअसल आज दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने यही मजबूरी है। दिल्ली वासियों के सीने में जलन, आंखों में दर्द सा है और हर कोई यही कह रहा है शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से आबो हवा जहरीली हो गई है। हाल यह है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। हवा में घुला प्रदूषण का जहर लोगों को बीमार कर रहा है, फेफड़ों से लेकर दिल पर अटैक कर रहा है। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि लोगों ने मॉर्निंग वॉक में निकलना बंद कर दिया है। बाहर निकलने के लिए मास्क का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण की कहानी कोई नई नहीं है, हर साल यह दिल्ली वासियों को खतरे में डालता है। लेकिन जरूरी यह है कि इस प्रदूषण से बचा कैसे जाए और क्या करें और क्या ना करें जिससे प्रदूषण जानलेवा ना हो। आज जी न्यूज के स्टूडियो में डॉक्टर का पैनल हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएंगे प्रदूषण से बचने के उपाय क्या है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट, दमघोंटू हुई दिल्ली की हवा, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल। पूरे दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। आसमान में प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा बेहद खराब है। आबो हवा में इस कदर प्रदूषण का जहर मिल गया है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। अब एक नजर दिल्ली के प्रदूषण मीटर पर भी डालते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ की हवा जहरीली होने के साथ ही दमघोंटू भी है। दिल्ली की हवा में घुले पॉल्यूशन से लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ तक कि प्रदूषण से डरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मॉर्निंग वॉक पर निकलना बंद कर दिया है। सीजीआई ने कहा वायु प्रदूषण गंभीर समस्या है। डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक न करने की सलाह दी। बीमारियों से बचने के लिए घर में रहना बेहतर, सुबह की सैर पर जाना बंद किया। दिवाली आने से पहले ही दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट आ गया है। उधर दिल्ली सरकार ने ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी हैं और बढ़ते प्रदूषण को पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली को वजह बता रही है। दिल्ली में इन दिनों सांसों पर पॉल्यूशन का पहरा है। ऐसे में दिवाली से पहले दिल्ली के सामने कई चुनौतियां हैं, जिससे निपटना दिल्ली सरकार के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। एक बड़ा डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष चंदेल साहब जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार सर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्णिका तिवारी जी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए। और मुझे लगता है कि स्टूडियो के अंदर मैं मास्क उतार सकता हूं तो मास्क उतार करके ही बात करता हूं। सर, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस वक्त मरीज आप ही के पास आ रहे होंगे फेफड़ों की समस्या लेकर। बात बिल्कुल सही है। आजकल मरीज बहुत आ रहे हैं जी। जो मरीज 2 महीने पहले तक और अभी की बात करें तो मरीज कम से कम दुगने तिगने हो गए हैं। तो प्रदूषण की वजह से है, मौसम की वजह से है या सीजनल फीवर की वजह से, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली प्रदूषण का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्या बता रहे हैं लोग समस्या आकर आपके पास? समस्या मेनली खांसी है। खांसी हुई, उसे ठीक होने को नहीं आ रही है। 2 हफ्ते पहले, महीना पहले उनका हल्का फुल्का वायरल हुआ था, लेकिन चले जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा। सांस घुट रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। हर साल सर ऐसे ही होता है। जब मौसम बदलता है, अक्टूबर नवंबर आता है, तो हर साल की समस्या बन गई है मेरी तो ये। जी डॉक्टर पीयूष, ये कहा जाता है ना कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे, शिशु, मतलब राजमा के दाने के बराबर उनका दिल और फेफड़े का साइज होता है, बहुत ही छोटा। और लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा डेंजरस बुजुर्ग और छोटे मासूम बच्चों के लिए। आपके पास भी कई सारे आ रहे होंगे माता पिता? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी, उनको बहुत समस्या हो रही होगी। एक्चुअली सबसे बड़ी इशू ये होता है क्योंकि बच्चों का जो लंग है, जो पल्मोनरी सिस्टम है, ये बर्थ पे डेवलप नहीं होता है। ये धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है और ये अर्ली चाइल्डहुड तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है, 9-10 साल तक। एक छोटा बच्चा एक अडल्ट के मुकाबले काफ़ी तेज सांस लेता है और काफ़ी सारी हवा अंदर लेता है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है हवा, क्योंकि उनके लंग एक तो डेवलप नहीं होते, उनमें इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, बीमारियों से ग्रसित होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। और जो डॉक्टर है वो यही सलाह दे रहे हैं बुजुर्गों को कि आप मॉर्निंग वॉक में ना जाएं, अवॉइड करें, क्योंकि हवा जहरीली हो चुकी है। छोटे बच्चों को भी कहा जा रहा है कि आप कोशिश करें कि वो घर के अंदर या इंडोर गेम्स में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हों। सर, ये बताइए कि कार्डियोलॉजी से जुड़ी हुई कितनी प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं, और ये जो आपके पास ये है, इससे आप जरा आप समझा पाएंगे कि कैसे ये हमारे फेफड़ों पर कैसे असर करता है?
ये देखिए, जहर। आम लोगों को ये पता है कि जब प्रदूषण होता है तो फेफड़ों पे सांस की बीमारी होती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जानना कि इसका दिल पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। खास करके PM 2.5 जो पॉल्यूटेंट है वो 5वां सबसे बड़ा कारण है मौत का। डिस्प्ले पे अब देखिए होता क्या है कि आपकी जो धमनियां होती हैं जिससे कि हार्ट सप्लाई होता है, जिसको हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, इसमें कोई प्लाक होता है जिस तरीके से चर्बी जमी रहती है, तो ये एंजाइना करता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब PM 2.5 का कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से बढ़ता है तो 20% चांस हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। 20% चांस? 20% जी। क्योंकि ये जो प्लाक है, ये जो पीला देख रहे हैं आप, ये जो चर्बी जमी हुई है, ये रप्चर होके क्लॉट बनाती है और ये जब पूरी बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। तो ये समझिए कि तमाम चीजें जैसे हार्ट अटैक। सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, ज्यादातर तो लोग यही समझते हैं कि साहब ये हार्ट अटैक मतलब कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, लेकिन यहाँ तो जहरीली हवा की वजह से भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल रप्चर करता है, वो जो प्लाक जमते हैं दीवारों पे नसों के, वो फट जाते हैं और ब्लड के साथ मिक्स करके, साथ में जो ब्लड की जो जमने की क्षमता होती है, थक्के बनने की, वो भी बहुत ज्यादा होती है। प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेटेड होते हैं तो क्लॉट बनता है और रप्चर होता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होना बहुत कॉमन है और हमने कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जब इस तरीके का पॉल्यूशन का लेवल और AQI खराब होता है तो लोगों को जो दवाइयां चल रही हैं उस पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, डोज बढ़ाना पड़ता है। हाँ, हमें एक्स्ट्रा डोज देना पड़ता है। देखिए मतलब अगर कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मामूली सी समस्या है, हर साल 3-4 महीने रहती है फिर निकल जाती है, लेकिन उसके कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं आज हमारे पैनल में मौजूद तमाम डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर कर्णिका, गर्भवती महिलाओं के लिए कहते हैं कि ये समय और खास तौर पर ये दिल्ली NCR में जहां पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हाई है, आप क्या उनको एहतियात बरतने की सलाह देती हैं? कुछ लोग आते होंगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। प्रत्युष जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय पे इतने पेशेंट्स प्री टर्म डिलीवरी में जा रहे हैं, लो बर्थ वेट हो रहा है, बच्चे का अंदर वेट कम होता जा रहा है, ग्रोथ कम होती जा रही है। डिलीवरी जी हाँ, आज आपके शो में आने से पहले मैं 6 से 7 डिलीवरी करा चुकी हूँ मॉर्निंग से। प्री टर्म? जी। तो और ये इसके पीछे आप बड़ा रीज़न मानती हैं इसे, पॉल्यूशन? जी हाँ, बिकॉज पॉल्यूशन की वजह से ऐसा होता है कि जो वेसल्स हैं वो अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है एक प्रेग्नेंट लेडी का, एंड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन ये वेसल्स ब्लॉक, बॉडी स्ट्रेस में जाती है और बॉडी बेबी को बाहर थ्रो करने की कोशिश करती है। सो लीकिंग हो गई, प्री टर्म डिलीवरी हो गई, लो बर्थ वेट होना, फिर इसके साथ साथ लेडी का हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, अलग मेडिकल कॉम्प्लिकेशन साथ में जुड़ जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है बच्चे में बनावटी खराबी होना विद दिस पॉल्यूटेंट्स जैसे आर्सेनिक हो गया। आपकी बातें डरा रही हैं लोगों को? जी नहीं, बहुत सारी एहतियात भी हम बरत सकते हैं, लाइक AQI लेवल देख करके बाहर निकले। जैसे आजकल बहुत सारी लेडीज़ दिवाली पे घर जाना चाह रही हैं, अपने होम टाउन जाना चाह रही हैं, तो मैं यही उन्हें सुझाव देती हूँ कि एहतियात बरतें, एक एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें, घर में एयर प्योरीफायर्स होने चाहिए, बाहर वॉक से बेटर है कि इस समय पे घर पे वॉक करें, एंड मास्क, डेफिनेटली मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर हमारे पैनल में मौजूद डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अब समस्या तो आ गई है, लेकिन इस समस्या से हम निपटे कैसे, इससे निजात कैसे पाएं। हमारे साथ तमाम ये बच्चे हैं, ये सवाल करना चाहते हैं। जी सर नमस्ते, मेरा सवाल ये है कि हम लोग, अभी मास्क की बात हुई है, हम लोग डेली वेज में मास्क कैरी कर लेते हैं, बट हर जगह हर टाइम हम मास्क कैरी नहीं कर सकते, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, तो हम स्टूडेंट्स ही अपनी डेली लाइफ में क्या मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम या पॉल्यूशन विदाउट मास्क आप कह रही हैं? विदाउट मास्क भी, और वैसे भी हम मेजर्स क्या फॉलो कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर सकें और पॉल्यूशन से भी बच सकें? जी डॉक्टर सुधीर, मैंने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि इनका सवाल सही है कि 24 घंटे कोई मास्क लगा के कैसे रह सकता है। क्योंकि जो लोग ऑफिस में जाते हैं वो कहते हैं हम ऑफिस जाके मास्क उतार देंगे, हमारे ऑफिस एयर कंडीशन है, एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करें, एक क्लास से दूसरी क्लास में, खेल के मैदान से क्लास में, क्लास से घर में, या बहुत सारे इनके आउटडोर एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो ऐसे में इनका, जैसे इन्होंने बताया अभी कि इनकी जेब में मास्क रहता है, तो जब क्लास से बाहर हों, आउटडोर हों तो मास्क पहन लें। या बहुत सारे बच्चे, जैसे आजकल लड़कियां हैं, उनके फैशन रहते हैं, उनके पास स्कार्फ रहते हैं, चुन्नी रहती है, कुछ ना कुछ, अगर मास्क नहीं है तो कम से कम उससे कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि 100% तो बचाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। अच्छा, और जो गेम्स पीरियड है जी सर, अपने फिटनेस को लेकर के यूथ जो है बड़ा वो इसे लेकर के रहता है कि नहीं साहब हम मॉर्निंग वॉक में जाएंगे, हम पार्क में जाएंगे, कई लोग आउटडोर गेम में जाते हैं, तो क्या
इस वक्त लोग जा रहे हैं या एहतियात बरत रहे हैं, कौन बताएगा? सर इस वक्त ज़्यादातर देखा जा रहा है मम्मी और पापा हमारे मना करते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना, कि अभी पॉल्यूशन इतना है आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और ऊपर से मेरा सवाल एक हमारी सरकार के लिए भी है कि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले साल भी ऐसी प्रॉब्लम थी, उससे पहले भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें चेंज क्या आया है? जो छोटे बच्चे हैं उनके बचाव के लिए क्या किया जाए? क्योंकि बच्चे हैं, वो तो बाहर जाएंगे, कई बार वो माता पिता से झगड़ भी लेते हैं कि आप मुझे बाहर नहीं भेज रहे, आप मुझे बाहर नहीं भेज रहे। देखिए ऐसा है, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए बाहर जाना। हाँ। क्योंकि इससे उनकी ग्रोथ होती है। इनफैक्ट अगर आप बच्चे को 24 घंटे घर में रखोगे और वो टीवी मोबाइल देखता रहेगा, तो इसमें आजकल कुछ बच्चों में ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए बाहर खेलना, लेकिन पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना होगा कि इस टाइम पे भेजें कि भैया जिस टाइम पे दोपहर है, दोपहर के टाइम में पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है रिलेटिवली मॉर्निंग। क्या आप समय बता पाएंगे, क्योंकि तमाम लोग इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, कौन सा समय उचित रहेगा जब वो बच्चे बाहर जा सकते हैं? दोपहर का टाइम सबसे ज़्यादा दोपहर का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक के बीच? ठीक है, 2, 3, 4 बजे के आसपास का टाइम ठीक है, जब ठंड स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल से वापस आ भी जाते हैं। हाँ जी, उस टाइम पे खेलना बाहर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बाहर तो जाएंगे ही जाएंगे, आप उनको 24 घंटे घर के अंदर कैद करके नहीं रख सकते। और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उनको स्टिमुलेशन मिले। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, मतलब पूरा एक शहर की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको घर में बिठा के रखेंगे तो उनका मानसिक ग्रोथ रुक जाता है। अच्छा, फूड हैबिट्स, क्या इस दौरान कुछ फूड हैबिट्स में भी बदलाव की ज़रूरत है कि ये खाएं ये ना खाएं? कई जगह हमने पढ़ा है कि लिखा हुआ है कि इस दौरान आप तला चना खाने से ज़्यादा बचें। आप फूड हैबिट्स का ऐसा इसमें कोई ऐसा रोल अभी तक कुछ भी खा सकते हैं? देखिए दीपावली में तो लोग दबा के खाना खाएंगे, क्यों? कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि खाना साफ सुथरा हो। कि ये नहीं कहीं से भी उठा के आपने खाना खा लिया कि रोड साइड रेहड़ी लगी हुई है, वहाँ पे खूब धूल पड़ रही है वो खा लिया, या नकली मिठाइयाँ खा ली, नकली खोए की मिठाई बनी हुई है वो खा ली। क्योंकि एक बार अगर बीमार हो गए तो पोल्यूशन की वजह से रिकवरी में टाइम लगता है। मनोज सर ने बताया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये दिल पर भी असर कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जा रहा है। अब दिवाली में जम के आपने खा ली तला छना, आपने खा लिया, आपने मिठाइयाँ खा ली, कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे ही बढ़ना तय है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बार बीमार हो गए तो पोल्यूशन की वजह से जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, रिकवरी थोड़ा मुश्किल हो जाती है और टाइम लगाती है। आमतौर पर होता है कि ठीक तो हो गए लेकिन कमजोरी अभी भी बनी हुई है। अब ये सब भी पोल्यूशन का एक असर आता है, तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि हम साफ़ सुथरी और अच्छी जगह से और हेल्दी फूड खाएं। डॉक्टर मनोज, अब ये तो समस्या बनी रहेगी आने वाले कुछ दिनों तक, या कहें कि कुछ महीनों तक। अब लोग परेशान रहेंगे, कभी आपके पास जाएंगे, कभी उनके पास जाएंगे, मतलब डॉक्टरों के पास तो लंबी लंबी कतार लगी रहेगी। अब इस दौरान हमने देखा है कि खांसी और सर्दी ये लंबे दिनों तक खिंचती है, और कई सिरप पीते रहते हैं तो पीते ही रहते हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स कहते हैं कि सिरप इसका इलाज नहीं है। तो फिर इलाज क्या है? नहीं, प्रत्युष जी बिल्कुल सही है कि ये जो सीजनल जो आपकी जो पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, साथ में वायरल इन्फेक्शन भी होता है। जी न्यूज़।